लेकिन वी आर मूविंग ऑन बिकॉज एक और ट्रिब्यूट है बहुत अहम आज। बिल्कुल जी, ट्रिब्यूट भी देना चाहते हैं और कुछ सीखना भी चाहते हैं। कारगिल की जंग के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का 24वां यौम शहादत है, आज मनाया जा रहा है। और ऐसा कम ही हुआ है, वैसे ये भी एक कमेंडेबल बात है, ऐसा कम ही हुआ है कि दुश्मन खुद जो है, दुश्मन फौज अपने मुखालिफ फौजी की तारीफ करे और बरमला तारीफ करे। और ये एजाज़ कारगिल के शेर को हासिल हुआ है और उनकी बहादुरी का एतराफ़ खुद दुश्मन फौज के अफसर ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने कुछ यूँ किया था, इमेजिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिससे आप लड़ रहे हैं और जिनके बारे में कह रहे हो कि इसको मारो, कि जिसने आपको शहीद कर दिया अल्टीमेटली, वो कह रहा है कि यार ऐसा बहादुर सपूत नहीं देखा। और उसके लिए दुश्मन उसकी जेब में पर्ची, उसकी मैयत में, उसके जसद खाकी में डाल के दे रहा है कि इसको जो उसका ड्यू रिस्पेक्ट बनती है इसको दी जाएगा, क्योंकि हमने इसको विटनेस किया है अपने वतन की खातिर लड़ते हुए। ये बड़े कम ऐसे एग्जांपल्स दुनिया में होते हैं। दिस इज सवाबी से इनका ताल्लुक, और फिर इन्हें पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर भी दिया गया। इसी पे हम बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। अहमद साहब, मतलब ज़ाहिर है कि हमारे पास और भी शोहदा हैं जिनकी कुर्बानियों की दास्तानें अगर यहाँ बयान करना शुरू करें हम तो वक्त कम पड़ जाए, और मतलब ऐसे हौसले के पहाड़ों से भी बुलंद। लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, अभी हमने गुफ्तगू भी सुनी, आपको पता ही है, एक इंडियन ऑफिसर की जो मौके पर मौजूद थे। हमारी नज़र से तो ऐसा कभी नहीं गुजरा कि आपकी बहादुरी का कायल आपका दुश्मन भी हो जाए। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैप्टन कर्नल शेर खान बहादुरी और अजमत की दूसरा नाम है, मैं समझता हूँ, और तारीफ वो जो दुश्मन करे। जो कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल के महाज के ऊपर जो बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं, वो किसी भी आर्मी के लिए एक टेक्स्ट बुक की मिसाल जो उसकी हैसियत रखती हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान जब मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक, ये 2.5 महीने का जो अरसा रहा जिसमें मार्का कारगिल हुआ था, ये पूरे सेक्टर के अंदर अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर थे। जो भी मुश्किल तरीन काम हुआ करता था उस पर कैप्टन कर्नल शेर खान जो है ये अपने आप को पेश किया करते थे और वॉलंटियर जाकर उसमें फतह भी हासिल किया करते थे। अब इनकी जो बहादुरी का जिस पे इनको जैसे सही मानों में रिकग्निशन हुई, दुश्मन की साइटेशन और उनके जितने कारनामे थे उन 2.5 महीनों के अंदर कारगिल के महाज के ऊपर, वो बेसिकली टाइगर हिल का दिफा करना था। अब टाइगर हिल जो है बेसिकली जो मार्का कारगिल तो उसमें बड़े उसमें मशहूर हुई क्योंकि वो एक ऐसी ऊंचाई 18,000 फुट की बुलंदी पे एक ऐसी चोटी का नाम था कि जो श्रीनगर से लेकर सियाचिन तक जो रास्ता जाता था लद्दाख तक, तो उसमें सामने कारगिल का और द्रास के छावनियाँ भी थी जहाँ पे इंडियन आर्मी के डिवीजन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर थे। तो जिसके कब्जे में भी टाइगर हिल का होना था वो उस इलाके को पूरा डोमिनेट कर सकता था। तो वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने दोबारा अपनी खिदमात को पेश किया और कहा कि मैं जाके इसको प्रोटेक्ट करूँगा और दुश्मन को वहाँ पे आने नहीं दूंगा। तो जैसे ये ब्रिगेडियर बाजवा, उसके वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर थे 192 ब्रिगेड के और 8 बटालियन जो है उसने अटैक लॉन्च किया था 3 जुलाई को। तो 3 दिन तक जो 40 हमारे ट्रुप्स थे वहाँ पे टाइगर हिल के ऊपर, उन्होंने तकरीबन 500 बंदों का अटैक जो रिपल्स किया रखा था। और इसके साथ साथ के वो 500 बंदे उस पर टाइगर हिल पे अटैक कर रहे थे, वो बार बार रिट्रीट करते थे। इसके अलावा बेतहाशा की वहाँ पे जो बुफर गन्स थी वो वहाँ पे फायर कर दी टाइगर हिल के, उनको टाइगर हिल हर सूरत में चाहिए थी। तो हमारे जवान जो है वो काफ़ी जो 40 में से वो शहीद हो गए थे और 8-9 बंदे रह गए थे। उन 8-9 बंदों के साथ इन्होंने 3 दिन तक जो 500 बंदे थे जो ट्रुप्स थे 8 सिख बटालियन के, उसको रोके रखा। और ये जैसे ब्रिगेड बाजवा भी कह रहे थे इंडियन आर्मी के कि वो पूछ रहे थे कि कौन ऊपर जवान है, कौन अफसर है जिसने ये सब पलट के वार करता है और दिन की रोशनी के अंदर करता है और बार बार रिट्रीट करवाता है। तो वहाँ जो उनका अफसर था उसने बताया कि सर कोई यंगस्टर है जो दाढ़ी रखे हुए है और वो पलट के लोगों को अपने लेकर आता है और वो अटैक करके दिन की रोशनी में हमें रिपल्स करते। ब्रिगेड बाजवा ने कहा कि इसको मारो, जब ये अगर गिरेगा तो तब टाइगर हिल जो कैप्चर हो सकेगी। तो उन्होंने अपनी बहादुरी की तमाम जो है वहाँ पे जो है उसको अपनी किस्से वहाँ पे रकम किए और आखिरी दिन जब इनकी शहादत हुई 5 जुलाई को,
तो इनके पास 4-5 जवान रह गए थे और इनके एम्युनिशन भी जो है वो खत्म हो गया था, क्योंकि टाइगर हिल चारों तरफ से जो है वो घेरी जा चुकी थी। तो ये वहाँ सरेंडर कर सकते थे और दुश्मन में अपने आप को गिरफ्तार करवाते, PW बनते तो शायद जान बचाते। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो आगे बढ़ के शहादत को गले लगाती है। जैसे DGSPR ने भी कहा कि हमारे यहाँ शहीद होना जो पेरेंट्स खुशी का जो है वो उसको जाहिर करते हैं कि हमारे बेटे ने जो है वो अपने मुल्क की खातिर के लिए, मुल्क की खातिर अपनी जान दी है। तो आखिरी दिन जब इनकी शहादत हुई थी तो इनके पास अम्युनिशन कोई भी नहीं रह गया था और ये आखिरी उन्होंने जब काउंटर अटैक उनके ऊपर किया था तो आखिरी गोली फायर होने के बाद जब उन्होंने चारों तरफ से गिर गए तो उन्होंने अपने बट से और पत्थर लेके जो वहाँ पे कंपनी कमांडर इंडिया का वो जो वहाँ पे अपने कैंप स्टैब्लिश किया था टाइगर हिल के फुट हिल के अंदर जहाँ से वो चढ़ाई शुरू होती थी, तो वहाँ पे उसके ऊपर फिजिकल उस पर अटैक किया था। तो हालांकि वहाँ पे सरेंडर कर सकते थे, वहाँ पे फिर चारों तरफ से चूंकि दुश्मन था फिर हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स इनके सीने में उतरी और उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी का नाम रोशन किया और उनकी मैयत को ब्रिगेडियर बाजवा के कहने के ऊपर नीचे लाया गया और उनकी जेब में साइटेशन डाली गई कि एक ऐसा निडर और बहादुर जवान था कि जिसने पूरी बटालियन के अटैक को टाइगर हिल पे रोके रखा। तो इसमें वो देखें ऐसी लाजवाब दास्तान है कि ये एक्चुअली ये एक दास्तान अब आज के बच्चों को अगर सुनाएं तो उनके लिए इंस्पिरेशन भी है, उनके लिए सबक भी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए लिटरली एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने। लेकिन ये जो रिसेंटली आपने देखा ही है, 9 मई का वाक़या भी है और दीगर मामलात भी हुए और वो भी सबके सामने ही है जिससे बड़ा दिल दुखता भी है और पर्टिकुलरली वो ख़ानदान या वो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने प्यारों को गवाया है, जिनके बच्चों ने, जवान बच्चों ने इस वतन की खातिर जान दी है, जामे शहादत नोश किया है, उनके दिल पर तो और ज़्यादा बुरी गुजरती होगी। देखिए 9 मई के वाक़यात उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे भी हमारे सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं 9 मई के वाक़े को इंतहाई मायूब समझते हैं। ये बहुत ही अनहोनी थी कि आप शहीदों के मज़ारों को जाके उनको आप उस पर अटैक करें या उसको नुकसान पहुँचाएँ, तो इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन पाकिस्तानी कौम एक ऐसी गयूर और एक बहादुर कौम है, निडर है, जो अपने शहीदों के साथ खड़ी होती है, अपने शहीदों को सेलिब्रेट करती है और उनके बिकॉज जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। तो एक जिंदा कौम होने के नाते अपने जितने शहीद हैं उनके साथ कौम खड़ी हुई। और जैसे DGSPR ने भी कहा था कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं, पाकिस्तानी आर्मी का हर फर्द जो है वो शहादत को आगे बढ़ के गले लगाता है। और अभी भी आप देखें तो जितने लोग, आप किसी भी यंगस्टर से पूछें कि क्या प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, टॉप पे हमेशा पायलट होना या फौज में फौज का अफसर बनना, फॉलोड बाय इंजीनियर्स और डॉक्टर होता है। तो अब भी हालांकि पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा जो बच्चा है, ये बेटा जो फौज में जा रहा है, उसने कोई आसान जिंदगी नहीं गुजारनी, उसने उसकी लाइफ को थ्रेट भी रहेगी, वो मुश्किल महाजों पे भी जाएगा, लेकिन वो फखरिया तौर पे अपने बच्चों को पेश करते हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो है, अपनी माएँ जो हैं, वो अपने बच्चों को महाजों में भेजती हैं, चाहे वो वॉर ऑन टेरर हो, चाहे वो इंडिया के खिलाफ जंग हो या किसी किस्म की भी नागानी आफत में जहाँ पे डेंजर होता है, ख़तरा होता है, वहाँ पे अपने बच्चों को पेश करके फ़ख्र महसूस करती हैं। मैंने कई इस तरह के शहीदों को देखा है कि उनके घरों में जब हम गए हैं उनके पेरेंट्स से कंसोल करने के लिए, उनका गम का पहाड़ टूटा होता है एज अ पेरेंट्स करके, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी आंखों में जो चमक होती है वो अगर आप देखें तो उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अपने वो समझते हैं कि उनके बेटे ने कर्ज अदा किया है एक पाकिस्तानी होने का, एक फ़ौजी होने का। और ये चीज़ पेरेंट्स को अगर आप देखें तो अपने इलाके में, अपने ख़ानदान के अंदर इतने मुमताज़ हो जाते हैं कि बाकी भी माएँ चाहती हैं कि हमारा बेटा भी इसी तरह की बहादुरी की दास्तानें रकम करें, जैसे कि आज कैप्टन कर्नल शेर खान के जो पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके वालिद जो हैं, उनकी आंखों में देखें आज सुबह जब कोर कमांडर भी उनकी कब्र पे गए हुए थे, तो काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, द काइंड ऑफ जो एक इत्मीनान का जो उनके चेहरे पे एक जो इज़हार हो रहा था उनके वालिद साहब के चेहरे पे, तो वो सारी दास्तान बता सकता है कि कैसे पाकिस्तानी कौम, कैसे पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की शहादतों पे फख्र करते हैं। इसीलिए कोई भी दुश्मन आगे बढ़ के पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज नहीं कर पाता, अगर चैलेंज करता है तो मुंह की खाता है। तो इसमें बिल्कुल कौम को अपनों इसको यकीन रखना चाहिए कि उनकी पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी जो है वो अपने महाजों के ऊपर जहाँ जहाँ उनकी तैनाती है, और महाज भी ऐसा 17,000 फुट बुलंद
सतह समंदर से महाज जिस पे वैसे ही जिंदा रहना एक टास्क है, खुद अपने में एक जंग है, और वहाँ पर जंग करना और ऐसी बहादुरी से करना। बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ये तो खैर एक वॉर टाइम की बात हो रही थी, हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारे जवान, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान में जब कुदरती आफात आती हैं, जब सैलाब आते हैं, जब जल्जले आते हैं, तो तब किस तरह आ जाते हैं। बल्कि आपकी ऑलमोस्ट इफ आई मे से कि डिपेंडेंस ही उन पे होती है कि अगर कोई बचा सकता है हमें तो उम्मीद की, जिसे किरण कहते हैं ना, बेशक। तो हमें लिटरली कोई जंग वगैरह की तरफ भी अगर हम ना जाएं तो हमारे तो नज़रों के सामने ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है। इंटरबैंक में डॉलर बेसिकली ऑलमोस्ट ₹1.5 ₹1.56 महंगा हुआ है और ₹277 का ट्रेड हो रहा है। और कल आपको याद है ना, हमारे शो के दौरान ही 275 पे बात आ गई थी। हाँ, तो अब 277 पे। तो ये वैसे भी कल हमारे एनालिस्ट सोहेल साहब ने भी ये कहा था कि ये बात जो है ये ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन बस बहुत ज़्यादा ना हो, इतना ही हो। और इंटरबैंक और ओपन मार्केट का डिफरेंस भी कम हो। कल कम हुआ है लेकिन और कम होने की ज़रूरत है।